संशय। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम कर कर इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हार्दिक आभार आदरणीय। जैसा कि आप सबको विदित है कि गीता प्रेस के सनातन साहित्य को सन 2023 में पूरे 100 वर्ष संपूर्ण होने जा रहे हैं। अब मैं मंच पर आदरणीय सुशील बंसल जी को आमंत्रित करती हूं, जो शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य आप सबके समक्ष रखेंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उपस्थित सभी सज्जन प्रेमियों, अभिभावकों, सबको मैं नमन करता हूं। और मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत सौभाग्य की बात है कि गीता प्रेस से जुड़ने का जीवन में मौका मिला। जैसा कि हमें विदित है कि गीता प्रेस प्रचार प्रसार एवं हमारी संस्कृति के बारे में जीवन मूल्यों को संत श्री जयदयाल जी गोयंका, जो कलकत्ता से बिलोंग करते थे, उन्होंने निरंतर गीता पाठ किया कलकत्ता में। और क्योंकि गीता संस्कृत में लिखी हुई थी, तो उन्होंने वहाँ के प्रकाशन से आग्रह किया कि इसको सरल भाषा में ट्रांसलेट करें। लेकिन उन्होंने बहुत सी गलतियाँ की उस ट्रांसलेशन में, और प्रेस वाले ने गोयंका जी को कह दिया कि अगर आपको शुद्ध हिंदी भाषा में चाहिए तो आप अपनी खुद की प्रेस खोल लीजिए। और यहीं से एक मसाल चालू हुई अप्रैल 1923 में, जिसमें कि गोयंका जी ने स्थापना की गीता प्रेस की। विक्रम संवत 1980, जिसको अगर इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो अप्रैल 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई। समय समय पे बहुत से यशस्वी लोगों का साथ मिला गोयंका जी को, जिसमें कि श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार, जिसको हम भाई जी के नाम से भी जानते हैं, एवं स्वामी रामसुख दास जी। इनका जो योगदान रहा गीता प्रेस को बढ़ाने में, वो अग्रणीय है। साथियों, जैसा कि हमें विदित है कि गीता प्रेस की प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है, गोविंद भवन के नाम से। और अप्रैल 1930 में जब इसकी स्थापना हुई, तो वो तत्कालीन ब्रिटिश राज्य था। उस समय की जो सोसाइटीज एक्ट की व्यवस्था थी, उसके अंदर गीता प्रेस की स्थापना हुई। अगर हम अभी की बात करें तो गीता प्रेस एक ट्रस्ट बोर्ड के रूप में काम करता है। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि मुरली जी सराफ, जो हमारे बड़े भाई बेंगलोर से ही बिलोंग करते हैं, वो निकट भविष्य में ही ट्रस्ट के मेंबर भी बने हैं और यहाँ पे ट्रस्ट प्रतिनिधि के रूप में हम सबके सामने उपस्थित भी हैं। साथियों, जैसा कि हमें विदित है कि गीता प्रेस सनातन धर्म मूल सिद्धांत की सस्ती से सस्ती किताबें प्रदान करती है, और इनका पुस्तक का मूल्य ज़्यादातर लागत से भी कम रखा जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि कभी भी गुणवत्ता पे समझौता नहीं किया जाता। लागत कम हो, कीमत कम हो, लेकिन गुणवत्ता अगर आप देखोगे किसी भी बुक की, भले वो पेपर क्वालिटी हो, प्रकाशन हो, वो उम्दा से उम्दा मिलेगा। और ये भी महत्वपूर्ण बात है जानने की कि गीता प्रेस कभी भी किसी से आर्थिक सहायता या कोई प्रचार प्रसार, कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट वगैरह भी नहीं लेती है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। हम सबको खुश होना चाहिए ये जान करके कि लगभग 98 ईयर्स में अभी तक गीता प्रेस ने 75 करोड़ किताबें प्रकाशन कर चुकी है। इन सब प्रकाशनों में लगभग भारत की सभी भाषाओं को समाहित किया गया है, जिसमें से हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और अंग्रेजी है। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि नेपाली भाषा में भी रामचरितमानस का प्रकाशन होता है, और मेरे को जितनी जानकारी है उर्दू भाषा में भी गीता, भगवत गीता का प्रकाशन होता है, और वो पूर्णतः बिकती है। ये भी हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि गीता प्रेस आज हम जहां देख रहे हैं 2023 में ये अपना शताब्दी उत्सव मनाने जा रही है। और हम सब का यहाँ मिल करके उद्देश्य ही यही है कि अगले 2 सालों में हम किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं, ताकि हम एक भव्य से भव्य कार्यक्रम शताब्दी उत्सव को मना सके। कुछ प्रस्तावित जो प्रोग्राम है वो इस तरह है
कि हम सनातन 2023 को सनातन साहित्य वर्ष के रूप में मनाएं। 100 से ज़्यादा शहरों में सनातन महाकुंभ का आयोजन हो, संपूर्ण भारत में रथ यात्रा का आयोजन हो, जो कि 2022 से 2023 तक प्रस्तावित है, 1 साल के लिए। राष्ट्रीय स्तर की कई संस्थाओं के साथ हम ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। युवा पीढ़ी को हम किस तरह सनातन धर्म के तरफ जोड़ सके, वो भी हमारे उद्देश्यों में है। साप्ताहिक टीवी में प्रोग्राम आएंगे। आज गुरुजी विजय शंकर मेहता जी भी लाइव हमें उज्जैन से जुड़ेंगे और वो साप्ताहिक कार्यक्रम के बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे। गीता साहित्य के बारे में साप्ताहिक प्रकाशन जो कि लोकल न्यूज़पेपर्स पे छपेंगे। बच्चों के लिए ऐप जिसका कि अनावरण लोकार्पण आज ही हम करेंगे। इसी के साथ स्कूल और कॉलेज में जाकर के गीता के बारे में जानकारी देना और उसको एक प्रश्नावली या परीक्षा के रूप में प्रस्तुत करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैला सकें। इसी के साथ 1 करोड़ गीता साहित्य को निःशुल्क वितरण करने का भी आयोजन है और हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में सनातन धर्म को ले जाने का विचार है। गर्व है कि जो पिछले 20-25 दिनों से जो हमने कार्यक्रम किए हैं उसमें से हम विश्व हिंदू परिषद को जोड़ चुके हैं, एकल अभियान को हम जोड़ चुके हैं, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच को हम जोड़ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन को भी हम जोड़ चुके हैं। और सभी को हम हृदय की गहराइयों से अभिवादन करते हैं कि आपके पास जिनके भी संपर्क हैं वो कृपया हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पे गीता प्रेस के काम के लिए जोड़ने का प्रयास करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और तहे दिल से इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में आप लोगों को आने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय कर्नाटक, जय भारत, जय सनातन धर्म। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखा के। अब मैं ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी आदरणीय मुरली सराफ जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरे, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। इस तरह आज मैं आप सब लोग का आशीर्वाद चाहता हूँ कि गुरु बनाना पड़ता है या अपने आप ही मिलते हैं। ये बातें मेरे को मालूम नहीं थी। गुरु अपने आप मिलते हैं, गुरु बनाया नहीं जाता। जैसे आम पकने पर तोता अपने आप आ जाता है और वैसे ही हमारे में पात्रता होने से गुरु अपने आप आ जाता है। पहचानने की आवश्यकता हमको होती है कि सेवा करने से कोई सेवक नहीं बना करता, सेवक द्वारा सेवा होती है। ये बातें पढ़कर भी हम गौर नहीं करते और ऐसे ही निकल जाते हैं। इन बातों की गूढ़ता समझते समझते पूरा जीवन निकल जाता है। मेरा तो निकल गया है, बाकी आप लोग जल्दी समझ जाएंगे तो भगवान की कृपा होगी। भारतीय जनमानस में भारत की सनातन परंपराओं के प्रति गहरी आस्था, श्रद्धा और प्रेम है और इन सब का आधार है भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत आदि। परंतु ये सब संस्कृत भाषा में रचे गए और लगभग 1000 वर्षों की विदेशी शासन के काल में संस्कृत का पठन पाठन लगभग अवरुद्ध हो गया। ऐसे कठिन काल के पश्चात इन सब को अपनी व्यवहारिक और सरल भाषा में जन जन और घर घर तक पहुंचाने का महती काम गीता प्रेस ने किया। इस माने में सनातन परंपराओं के पुनरुत्थान और जनमानस तक उनकी सहज पहुंच बनाने का जो काम गीता प्रेस ने किया, किसी अन्य मनीषी, संस्था या किसी ऋषि मुनि ने नहीं किया। और हिंदू समाज गीता प्रेस का इस महती काम के लिए हमेशा ऋणी रहेगा और इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान के महत्वपूर्ण काम में गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आधुनिक परिवेश में आवश्यकता के हिसाब से तकनीक के सहारे इसको एक नई दिशा देने के लिए इसकी जो आवश्यकता है उसके लिए सफल कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं। गीता प्रेस के संवत 2023 में आयोजित शताब्दी वर्ष उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी भागवत धर्मी गीता प्रेस की प्रकाशित पुस्तकों से निरंतर सही जीवन जीने की प्रेरणा ले रहे हैं। गीता प्रेस के प्रयास से हिंदू संस्कृति के दुर्लभ ग्रंथों को ढूंढकर संचालकों ने कम मूल्य में वितरण कर
करोड़ों लोगों के जीवन मार्ग को सही दिशा में प्रशस्त किया है। प्रभु से प्रार्थना है कि गीता प्रेस आगामी सदियों में निरंतर सनातन धर्म की सेवा करने में अनुत्तम प्रयास करती रहेगी। हरि ओम। अब मैं आदरणीय कृष्णकांत लखानी जी को गीता प्रेस प्रचार प्रसार समिति कर्नाटक के कोर ग्रुप के सदस्यों के परिचय हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। I am here to introduce all the members of the core group, and it's my great honor and privilege to introduce all the distinguished members here. The first of all, I wanted to introduce Sri Murliji Saraf. The next person I want to introduce is Mr. Sachin Pandya. Mr. Sachin Pandya, he is the dearest member of our group and has been instrumental in bringing ACL to such great heights. We look forward to his guidance and commitment as we move forward on this journey. जब आदरणीय मुरली भाई साहब ने अपने जीवन का नया संकल्प के बारे में चर्चा की और इन्होंने बताया कि मेरे को जितना कमाना था मैंने कमा लिया, अब मेरे को पूरा समय गीता प्रेस के लिए देना है। बड़ा मुश्किल क्षण था उस समय मेरे लिए ये अपने आप पे विश्वास दिलाना कि भाई साहब ने मेरे को इस लायक समझा, इसलिए मैं भाई साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को ये दायित्व दिया। ये गीता प्रेस सनातन साहित्य है कि जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, काम कीजिए पर गीता प्रेस का प्रचार मत कीजिए। इन दोनों के बीच में समन्वय बिठाना बहुत मुश्किल है, पर मुरली जी को आपने सुना, ऐसे गुरु जिसको मिल गए सबको अर्जुन बना देंगे। अब मैं अनीता जी से निवेदन करता हूं कि वे इस कोर ग्रुप में अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताएं। थैंक यू अनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद लखानी सर। मैं स्वयं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इस पीढ़ी में जो है संस्कारों से भरी पीढ़ी हो। और ये संस्कार जो है इस पीढ़ी को कहाँ से मिल सकते हैं, वो केवल साहित्य दे सकता है। सचिन जी ने मुझे कहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं गीता प्रेस सनातन साहित्य के प्रचार प्रसार में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ। The next personality that I wanted to introduce is Mr. Pratik Ji Parlor. Mr. Pratik Ji Parlor hails from Sojat city, Pali, Marwar, which also happens to be my in-laws place. And he is currently residing in Bangalore. Pratik Ji has written 8 books in English and Hindi and is known as Sanskriti ka Lekhak. मुझे दायित्व ये मिला है कि चूंकि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं और मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया किस तरह से काम करता है और युवा किस तरह से उसे देखते हैं, तो मुझे सनातन और युवा, डिवाइन और यूथ, इन दो को जोड़ने का काम मुझे मिला है। और उसके लिए मेरी जो समझ है कि रेलेवेंस क्रिएट करना, कोई भी किसी चीज़ को क्यों देखता है, जब उसको लगता है कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ है, ये मेरे लिए रेलेवेंट है, तो वो जो रेलेवेंस वाला पॉइंट है उसे क्रिएट करना और एक सही फॉर्मेट में यूथ के सामने प्रेजेंट करना, जिससे कि वो सनातन साहित्य से, गीता प्रेस से जुड़ें, उसे एडमायर करें, लाइक शेयर कमेंट करें, उसी के लिए मेरा दायित्व है और मैं इसे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। Introduces Mr. Vaibhav Ji Gupta. Mr. Vaibhav Gupta is a software engineer by profession and is currently employed with Power School of India, Power School India Private Limited as manager. छोटी सी चीज़ जो अब तक मैंने समझी है या जानी है, हम लोग सब सोचते हैं कि जो मेरे को नहीं मिला वो मेरे बच्चों को जरूर मिले। बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कम से कम जो हमको मिला वो जरूर हमारे बच्चों को मिले। तो जो हमको गीता प्रेस का जो संस्कार, संस्कृति, ज्ञान जो मिला है, कम से कम सबसे पहले वो तो मिले। जो ना मिला वो ठीक है, उसको देखेंगे, लेकिन जो हमको मिला है कम से कम वो जरूर मिले। इसी कामना के साथ, शुभकामना के साथ आप सबका आशीर्वाद, सहयोग चाहता हूँ। धन्यवाद। The final personality that I want to introduce is Mr. Vineet Ji Sarogi. आप सबको कोटि कोटि प्रणाम और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट and I need all your support. Thank you. तो चलिए अब एक और शुभकामना संदेश के वीडियो को देख लेते हैं। ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कपिल लखोटिया जी के संदेश को सुनते हैं। ये गर्व का विषय है कि यह गौरवशाली संस्था 2023 में अपने 100 साल पूरे करने जा रही है और इसी 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा के पावन दिन से
शताब्दी समारोह उत्सव का आगाज हो रहा है। मैं अखिल भारतीय मालवीय मंच, जो भारत ही नहीं भारत के बाहर के भूभागों में भी अपने 65,000 से अधिक युवा साथियों के माध्यम से समाज को उपयोगी कार्यों में संलग्न है, कि हर एक साथी की ओर से गीता प्रेस गोरखपुर परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हर एक मंच साथी भारतीय संस्कृति संवर्धन में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है। शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय समाज, जय मंच, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। अब मैं आदरणीय प्रतीक भारत पलोट जी को सोशल मीडिया की लॉन्चिंग हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। गीता प्रेस सनातन साहित्य प्रचार प्रसार समिति, इसमें हमारी सोशल मीडिया के प्रचार को लेकर क्या योजना है? आप में से कितने लोगों को पता है कि गीता प्रेस की अपनी एक मोबाइल ऐप है? ठीक है। आप में से कितने लोगों के मोबाइल में वो ऐप है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूं तो कुछ 25 से 30% लोग हैं इस सभागार में जो हैं जिनके मोबाइल में गीता प्रेस की ऐप है। जिन्होंने नहीं किया है अब तक, डाउनलोड कर लीजिए। आज ही मेरा व्यक्तिगत आग्रह है आपसे। कुछ दिनों पहले ही मालूम पड़ा कि नंद किशोर जी मालूम भी बहुत कुछ लिखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ जानकारी, हमारा मार्गदर्शन कुछ वो करें कि हम लोग कैसे युवाओं के माध्यम में युवाओं के साथ जुड़ें। गीता प्रेस की जो पत्रिका आती है हर 15 दिन में, वो रेगुलर मैं पढ़ते रहता हूँ और उससे मेरे को एक ही समझ में आता है और मैं बड़ा संतुष्ट होता हूँ कि प्रभु ने आज हमको इस भूमि पर मनुष्य के रूप में भेजा है। मनुष्य इसमें सोचने की कैपेसिटी दिया है और वो सोचना अपने लिए नहीं है, हम लोगों को दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए। अब मैं आदरणीय वैभव गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि हमारे टीवी श्रृंखला की जानकारी हम सबको देंगे। आज से रात्रि 9 बजे सुभारती टीवी पर हर शनिवार को 1 घंटे का पंडित जी का कार्यक्रम रहेगा। सुभारती स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का और ले चलती हूँ आपको सूरत, जहाँ पर श्री गोविंद ढोलकिया जी हैं, जो हैं श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री राम कृष्ण नॉलेज फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष भी, और उनका आशीर्वचन आप और हम प्राप्त करते हैं। चलिए बिना देर किए चलते हैं सूरत, जो कि फेमस है सिल्क और हीरो के लिए। नमस्ते जी, जय श्री कृष्ण। आज से करीब 100 साल पहले पूज्य दीनदयाल गोयंका जी ने, जिसको हम सेठ जी का नाम से जानते हैं, उसने एक गीता प्रेस का शुरुआत किया था। क्यों किया था? उसको लगा कि अपने जो संस्कृति का, हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है वो इजीली कहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्धि के लिए कि मैं क्या करूं, तो वो पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को साथ में लेके, जिसको हम भाई जी बोलते हैं, उनको साथ में लेके दोनों ने ये घनश्याम दास के साथ में अपना गोरखपुर में गीता प्रेस शुरू किया। इसके हिसाब से हमारे घर घर में, हमारे वहाँ ये सब ग्रंथ पुस्तकें पहुँची। हम लोग धन्य तो हो गए, हमारे सब पूरा समाज, हिंदू धर्म आज धन्य हो गया। क्यों? कि सबको उनके मालूम में जानना मिला। देखो कि ये संस्कृति जो हिंदू धर्म की है, गीता जी की है, तो गीता जी को तो मैं स्वयं अनुभव किया है कि गीता तो जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्री कृष्ण भगवान ने बोली, ये तो मैनेजमेंट का गुरु है, ये मैनेजमेंट ही है। अब गीता प्रेस शुरू किया, तभी तो 100 साल पहले क्या कोई मशीनरी नहीं थी, कुछ हाथ से करने का, कितना तकलीफ लेके उसने काम शुरू किया
और बाद में बड़ा अच्छा ये टेक्नोलॉजी का लाभ लिया, ये सब करके आज कल्याण मानो, श्रीमद् भगवत मानो, माता जी का अरे पूरा 15 भाषा में उसने ये बुक का काम किया है। तो ये अनबिलीवेबल है। आज जो हम कुछ भी है, हमारे घर में हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, राष्ट्र भावना है, राष्ट्र भक्ति है, इसमें ये गीता प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज जो ये 100 साल का उत्सव भी आ रहा है, आएगा, तो हम सब लोग उसमें जुड़ के हमारा जीवन की धन्यता हो जाए, इसलिए हमारा सब फैमिली मेंबर भी जुड़ेंगे और उसको कैसे अभी आगे बढ़ावे। मैं तो लगता हूं कि 100 साल में 72 करोड़ में 720 मिलियन ग्रंथ जो बाहर पुस्तिका निकली है, तो अभी तो ये 5 साल में इतनी निकल जाएगी, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी है। अभी यंगस्टर जो आ रहे हैं, ये यंगस्टर अपने से बहुत बुद्धि में आगे निकल गए हैं, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी का लाभ मिला, एनवायरनमेंट का लाभ मिला है। तो ये यंगस्टर जो है वो ये बुक के साथ, वो अकेली बुक वो हाथ में भी नहीं रखेंगे, वो तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से भी बुक पढ़ेंगे। तो ये जो बुक वाला है गीता प्रेस का काम, ये उसने पूरा भारत अखंड रखा है और भारत को ही, जैसे हम बोले कि हिंदू धर्म का सचमुच में रक्षण किया है। ये जो गीता प्रेस में सब ये ग्रंथ बन रहे हैं, अरे मैंने देखा कल्याण का वार्षिक 800 पेज का, 800 पेजेस, तो ये बहुत सराहनीय बाबत है। और ये उसके हिसाब से खाली रामकृष्ण नहीं, शक्ति ग्रंथ है, ऐसे हिंदू धर्म में विघ्न विनायक है, कष्टभंजन, सब देवी देवता का उसने महत्व और समझाया है। और 4 वेद, 18 पुराण, ये तो सब कुछ कमाल कर दिया है गीता प्रेस ने। और ये पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी ने तो ये खुद 800 पेज का कल्याण का जो अंक निकलता था, वार्षिक अंक, खुद 3 बार देखते थे। और सबसे अधिक जो बात हो तो एथिक्स, कोई बात ऐसी नहीं अंदर है कि बनावट मिलावट। गीता प्रेस में जो भी बुक छपी, ये पूरा एथिक्स वाला, हिंदू संस्कृति में जहाँ उसका कहाँ प्रमाण मिल जाए ऐसी पुस्तिका बनी। ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य शेठ जी और भाई जी का क्या मस्कत था कि अभी पुस्तिका इजीली कहाँ चाहे तो मिल नहीं सकती है, कहाँ लेने को जाए गांव का आदमी। तो उसने सोचा कि उसके क्या करे, तो ये तो शुरू किया। फिर वो बोला कि पुस्तकों छापते रहे तो क्या करेंगे, लोग पढ़ेंगे नहीं। तो उसने बोला भाई, घर में अगर एक पुस्तक होगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कोई उनका जनरेशन में कोई भी पढ़ेगा तो उनका जीवन बनेगा। और सही, ये बात एकदम सही निकला। पहले तो मैंने गीता प्रेस नहीं देखा था, मैं अनजान था, मगर जब मैं ऋषिकेश गया और सामने स्वर्गाश्रम में जो गीता भवन देखा, मैं तो ऐसा प्रणाम, मनोमन प्रणाम करता रहता हूँ कि ये पूज्य शेठ जी और भाई जी ने कैसा हिंदू धर्म के लिए काम किया है। इच्छा हुआ कि अभी मैं ये बुक्स लेके पढ़ूंगा, तो ये सुलभ तो होनी चाहिए ना कहाँ भी।
तो ये गीता प्रेस का काम है कि सब जगह वो सुलभ हो जाए, जहाँ भी। तो उसके लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा काम, यही जाना पड़ेगा। आज बहुत कुछ करती है मगर पूर्ण तो कोई काम है ही नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी भी है। तो गीता प्रेस का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बुक्स जो अपने रामायण है, भागवत है, गीता जी है, भागवत है, शक्ति का, माता जी का, कोई भी है, उस सुलभ कैसे, जय जय शिव पुराण है, सुलभ कैसे मिल जाए, ये भी अपने आयोजन करने का। और फिर भी हम 15 लैंग्वेज में जाते हैं, मगर 15 लैंग्वेज कौन कौन सी, तो उसका प्रचार भी बहुत हमको करना पड़ेगा। और ये करने के लिए अगर ये 100 साल का ये जो उत्सव हम मनाएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा इंडिया में, पूरा विश्व को मालूम पड़ेगा कि ये 15 लैंग्वेज कौन सी है, कौन कौन सी बुक है, उसमें से क्या क्या फायदा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते जी, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। As National President of Ekal CLE, I am elated to know about the centenary celebrations of Gita Press being celebrated during the year 2023. Gita Press has been providing great service to the Sanatan Dharma and the Indian culture by publishing various literatures related to Gita, Ramayana, Veda, Puran, Upanishads, etc. and making it available to the common man at highly subsidized and affordable prices. These publications are made available in Hindi, English and most of the other Indian languages. Since Gita Press does not accept any donations, I wish to request them to distribute free on my behalf their publications worth ₹1 lakh in the rural India. I shall be highly obliged and grateful to the institution for accepting my request. I wish Gita Press to serve the Sanatan Dharma and Sanatan Sanskriti for centuries to come. चलिए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां पर सुभारती टीम पहुंच चुकी है सीधा शांतम, जहां से आपको लाइव प्रसारण दिया जाएगा इस महाकुंभ का। और हमारे साथ इस महाकुंभ के लिए जुड़ चुके हैं गुरुजी पंडित विजय शंकर मेहता जी। तो मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूं और उनके मुखारविंद से हम लोग रसास्वादन करते हैं, अमृतपान करते हैं। जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है
और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर खोज सत्य और शांति की इस विषय पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और प्रसंग विशेष है गीता प्रेस अब 2 साल बाद अपने अनुष्ठान के, अपनी सेवाओं के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। हम धन्य हैं कि हमने उस संस्कृति में जन्म लिया जिस संस्कृति में हमको गीता प्रेस से परिचय कराया। छोटी घटना नहीं है ये। आज 98 साल हो गए, 15 भाषाओं में साहित्य प्रकाशित हो गया। सचमुच पूरा विश्व देख रहा है कि 72 करोड़ पुस्तक का प्रकाशन कर दिया। क्या है ऐसा गीता प्रेस के साहित्य में, और क्यों इस समय हम इस अभियान और इस अनुष्ठान से जुड़े, जिसका आज लोकार्पण समारोह है, आज शंखनाद किया गया है कि अब हम हमारी आने वाली नई पीढ़ी को विरासत में, वसीयत में, धरोहर में क्या देंगे? गीता प्रेस का साहित्य सौंपिए। समय आ गया, कठिन समय है, कितना मुश्किल है जिंदगी का सफर। भगवान मरने नहीं देते और इंसान जीने नहीं देते। बहुत तकलीफ है अभी। एक बात याद रखिए, ये जो परफ्यूम की सुगंध हमारे कपड़ों से आ रही है, इसके पीछे हमारे माता पिता का पसीना है जो कभी बहा था। और ऐसे ही आज ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हमको मिली हैं, इसके पीछे कभी गीता प्रेस द्वारा दी गई संस्कृति है। उसकी छांव में हम तैयार हुए हैं। ये साहित्य हमको अपने से जोड़ता है। और याद रखिएगा, मुकाबला अपनों से हो तो हार जाना ठीक है, लेकिन मुकाबला अपने से हो तो जीतना पड़ेगा। आपको दूसरे नहीं हराते, आपके दुर्गुण हराते हैं। और आपके दुर्गुणों से परिचित कराने वाले साहित्य का नाम है गीता प्रेस। क्या हुआ इस साहित्य से धीरे धीरे नई पीढ़ी उतना परिचित नहीं है जितना हमारी गुजरती पीढ़ी है। जीवन में सब जगह बदलाव आया तो यहाँ भी आना था। साहित्य पढ़ने की क्षमता, रुचि समाप्त हुई तो उसका असर तो होना ही था। पर एक बात याद रखिए, जल्दी मिलने वाली चीजें लंबे समय तक नहीं चलेगी, और लंबे समय वाले मिलने के बाद चीजें जल्दी नहीं मिलती। तो गीता प्रेस का जो साहित्य वो इतनी आसानी से जीवन में नहीं उतरेगा। उसके लिए हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा, और यही प्रयास किया है उन लोगों ने मिलकर जिनको भारतीय संस्कृति में रुचि है। तो ये जो शंखनाद आज हो रहा है, ये जो लोकार्पण समारोह हो रहा है, अब आने वाले 2 वर्ष हमें अपनी संस्कृति, अपनी नई पीढ़ी को सौंपना है। अब एक सवाल सबके मन में है, लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्यों पढ़ें हम गीता प्रेस का साहित्य, और हमारे पास इसका जवाब होना चाहिए। वर्षों से जब हम इस साहित्य को पढ़ते हैं, यहाँ की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो एक संदेश आता है सामने। सत्य और शांति का सम्माहक है ये साहित्य। अब ये 2 शब्द अपने दिमाग में रखिएगा, सत्य और शांति। गीता प्रेस के साहित्य से हमको सत्य भी मिलता है, हमको शांति भी मिलती है। तो पहले परिचय हो जाए सत्य का, क्योंकि आने वाले दौर में हमारे नए नए बच्चों को सत्य और शांति की बड़ी आवश्यकता होगी।
हर चीज की जानकारी है लोगों को, लेकिन सत्य क्या है नहीं जान पाते। सबसे बड़ा सत्य क्या है इस दुनिया में? स्वयं को जानना। आपको मनुष्य का शरीर मिला है और यदि मृत्यु के पहले आप स्वयं को नहीं जान पाए तो आपका मनुष्य होना कोई अर्थ नहीं रखेगा। तो क्या जानना है स्वयं को? यह जानना है कि हम आत्मा हैं और इस समय शरीर में हैं। तो यदि जीते जी आपने अपनी आत्मा को स्पर्श नहीं किया तो आपने सत्य नहीं जाना। सत्य का अर्थ बोलने से नहीं है केवल। लोग समझते हैं सत्य मतलब बोला, ना ना, सत्य मतलब सीधी सी परिभाषा। जिस समय आप मन, वचन और कर्म में एक हो जाते हैं उस समय आप सत्य होते हैं। और यही बात ये साहित्य समझाता है। क्यों पढ़ें गीता प्रेस की पुस्तकें? क्या है इसमें? इसके हर साहित्य में, प्रसंग में, पात्र में, घटनाक्रम में, कहानियों में, टीका में सत्य का परिचय है। पढ़ने का अंदाज आना चाहिए। और सच तो यह है, यदि आपने सत्य नहीं जाना तो लोग तो बिल्कुल रुचि नहीं रखते सत्य सुनने में। मेरी महफिल में बहुत भीड़ थी साहेब, किसी ने कहा है मेरी महफिल में बहुत भीड़ थी साहेब, फिर ऐसा हुआ कि मैं सच बोलता गया, लोग उठकर चलते गए। कोई नहीं चुनना चाहता। और सच बात है, आपको सत्य नहीं मालूम तो आप दूसरों को क्या बताएंगे? तो इस अभियान के पीछे एक बड़ा मकसद यह है, हम हमारे बच्चे सत्य को जाने। और मैंने कहा ना, स्वयं को जानना, अपनी आत्मा को जानना ही सत्य को जानना है। और दूसरी बात, शांति। ये जो हमारा देश है 15 से 20 साल में वहां पहुंच जाएगा, यहां दुनिया का कोई भी डेवलप्ड कंट्री, मुल्क है, हम कई देशों से आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय देश जिन लोगों के हालत में है, हाथ में है, वो इस देश को वहां पहुंचा देंगे, हमें कोई संदेह नहीं। हमारे देश का बहुत विकास होगा, आश्वस्त हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन कभी विचार किया आपने 15-20 साल बाद भारत की धरती पे हर वो वस्तु मिल जाएगी जो दुनिया में कहीं भी मिलती है, लेकिन एक बात ढूंढे नहीं मिलेगी। अगर व्यापार की भाषा में बात करूं, व्यवसाय की लैंग्वेज बोलूं, एक प्रोडक्ट सबसे महंगा होगा जो ढूंढे नहीं मिलेगा 20 साल बाद, और वो होगा शांति। शांति नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा अशांत होंगे, और ये शांति को प्राप्त करने के लिए कहां कहां नहीं भटकेंगे। ये आयोजन, ये अनुष्ठान, ये अभियान इसीलिए है, आज हम लोकार्पण भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम समय रहते अपने बच्चों को शांति से परिचय करा दें। और वो शांति के सूत्र मिलते हैं गीता प्रेस के साहित्य में। आप उस साहित्य को सामान्य घटना मत समझना, आप सौंपिए बच्चों को। और शांति कोई आसान बात है? शांति मानसिक अवस्था का नाम है, ये शारीरिक अवस्था नहीं है। शांति का संबंध हमारे भीतर से है। कोई अगर सोचे कि मुझे बाहर से शांति मिल जाए तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। लेकिन लोग कमाल करते हैं, पत्नी को लगता है पति शांत रख देगा, पति को लगता है पत्नी से शांति मिल जाएगी। माँ बाप बच्चों में शांति ढूंढ रहे हैं, बच्चे माँ बाप में ढूंढ रहे हैं। आपके अलावा न तो कोई आपको शांत कर सकता है और न ही कोई आपको शांत कर सकता है। हमारी शांति हमको भीतर से ढूंढना पड़ेगी। अच्छा चलिए विचार करिए, आपने कभी पानी की कोई टंकी देखी हो और उसमें हम बाहर से पानी डाल दें? तो बाहर से पानी डाला आपने, अगर नहीं डालेंगे तो सूख जाएगी। ये जो बाहर की सुख सुविधाएं, जो भौतिक जीवन है, ये टंकी में बाहर से आया पानी है। लेकिन शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से आती।
टंकी में पानी बाहर से डाला जाता है और कुएं में पानी झरन से निकलता है। धरती का रिसाव है जो जल बन जाता है, कुआं भर जाता है। कुएं में ऊपर से पानी नहीं डालना, नीचे से आना। कुएं का जल शांति है, टंकी का जल ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं जिससे किसी को शांति नहीं मिली। तो चूंकि शांति एक झरन है, शांति एक रिसन है, तो शांति भीतर से आती है। खुद का योगदान करना पड़ता है तब जीवन में शांति आती है। और ये बात हर वो व्यक्ति सीख जाएगा जो गीता प्रेस के साहित्य से गुजरेगा। आपको अगर सत्य और शांति से परिचय चाहिए तो इस अभियान का हिस्सा बनिएगा। और माध्यम गीता प्रेस। और क्यों है? गीता प्रेस एक प्रकाशन नहीं है, गीता प्रेस एक परंपरा है। गीता प्रेस के प्रत्येक साहित्य में, आप रामचरितमानस लें, गीता लें, महाभारत लें, वाल्मीकि रामायण लें, अन्य जितना भी साहित्य प्रकाशित, उपनिषद, पुराण जो भी है, आप जानते हैं क्या विशेषता उन शब्दों की? उन शब्दों की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें परमात्मा का शब्द अवतार कराया गया है। एक एक पंक्ति में भगवान उतरा है। और क्यों उतरा है? क्योंकि जिन लोगों ने इसका संपादन किया, जिन लोगों ने इसका लेखन किया, वो सामान्य लोग नहीं थे, वो संत परंपरा के प्रतिनिधि थे। ये किसी विद्वान, किसी तर्क शास्त्री, किसी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता द्वारा लिखी हुई पुस्तकें या साहित्य नहीं है। ये तिनका तिनका चुनकर जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, ऐसे तिनका तिनका चुन के साहित्य का, संस्कृति का, विचारों का, जीवन का उन संतों ने ये साहित्य हमें दिया है। मैं आज भी कई लोगों को जानता हूं, जिनमें से मैं भी हूं, कि गीता प्रेस के साहित्य की कोई पुस्तक हाथ में ले लो, अनुभूति बदल जाती है। विश्वास करिए मेरा, उस पे जो कीमत लिखी रहती है वो सुन के आश्चर्य होता है, पर मुझे नहीं होता। बहुमूल्य का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन आश्चर्य होता है। इतनी मोटी पुस्तक 200 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में, 1 रुपए में, क्या करते होंगे ये लोग? आश्चर्य होता है। लेकिन छोड़िए कीमत पे, बेशकीमती तो वो है जो उसके अंदर है। और उससे जुड़ने के लिए ये अभियान तैयार किया गया है। जब हम लोग विचार कर रहे थे कि इसको क्या स्वरूप दिया जाए, मैं पिछले 15 वर्ष समझ लें प्रवचन कर रहा हूं, और मैं तो हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूं, वो कराते हैं, मैं करता हूं। तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि लोगों ने मुझसे प्रति प्रश्न पूछे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि ये आप कहां से लाए। तो हमने नियम बना लिया अपने जीवन का कि हम गीता प्रेस के साहित्य को प्रमाण मानते हैं, और मैं बहस से ही मुक्त हो जाता हूं। उसमें लिखा है तो हमने मान लिया, अब जिनने लिखा उनसे निपटना। गीता प्रेस का साहित्य निर्दोष है, कोई व्याकरण दोष नहीं, कोई मात्रा दोष नहीं, कोई भाषा दोष नहीं, विचार का प्रवाह है, भाव उतरे भाव। कल्याण पत्रिका तो घर की मेंबर बन गई थी तब भी, और आज भी बन सकती है भाई। अब आज तो घर में जो मेंबर भी रहते हैं उनका ही एटीट्यूड बदल गया, तो नई पीढ़ी के बच्चे कल्याण को हाथ में लेंगे तो कुछ नया जानना चाहेंगे ना, उनको उनके हिसाब का मिलना चाहिए। तो हमने विचार किया, आज लोकार्पण पे बोल रहा हूं, फिर तो मैं आपकी सेवा करूंगा ही। तो जब मेरे सामने ये आदेश आया आप लोगों का कि मुझे सतत बोलना है 2 वर्ष, तो मैंने विचार किया कि कैसे प्रस्तुत किया जाए। कितना साहित्य विशाल है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सबका जो जीवन है, हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के अनुसार 4 भागों में बटा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जो अभी चल रहा है। अब ये 4 भाग हो गए। अब अगर हम सतयुग से आरंभ करें तो सतयुग हमारा निजी जीवन है, पर्सनल लाइफ।
सतयुग एकदम सब कुछ सच्चा है। आज विस्तार से बात नहीं करेंगे, आज परिचय करा रहा हूं आपका मैं। फिर जब शनिवार, हर शनिवार मुझे बोलना है, तो फिर एक शनिवार सतयुग लेंगे, दूसरे में त्रेता, फिर द्वापर, ऐसे लेते चलेंगे। सतयुग मतलब हमारी पर्सनल लाइफ जिसमें पवित्रता प्रधान है। तो जो साहित्य जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, ये जितना प्रकाशन गीता प्रेस में हुआ है, इस सबको हम सतयुग से जोड़ लेंगे और त्रिदेव की बात करेंगे, त्रिशक्ति की बात करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश से। बहुत पात्र, बहुत अवतार, बहुत कथाएं आई हैं और हम सबको अपने पर्सनल जीवन पे काम करना चाहिए। माफ करिए और बुरा मत मानिएगा, हम प्रोफेशनल लाइफ में खूब टाइम देते हैं, सोशल लाइफ में देते हैं, उससे कम फैमिली लाइफ में देते हैं, पर आदमी अपने निजी जीवन को बिल्कुल समय नहीं देता। किसी से कहो कि आधे घंटा योग कर ले तो बोले मर जाएं अच्छा, पर योग नहीं करेंगे, नहीं करते। ये तो अभी महामारी के चक्कर में फिर भी थोड़ा बहुत लोगों को योग कहो कि चलो जान ही जा रही है तो कर लो योग, लेकिन पहली फुर्सत में छोड़ दिया। मास्क भी छोड़ा और मेडिटेशन भी छोड़ा। लेकिन अगर आपके पास निजी जीवन के लिए समय नहीं है तो आप बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये सतयुग। अब आइए हमारे जीवन को त्रेता युग से जोड़ेंगे। ये हमारी फैमिली लाइफ है, पारिवारिक जीवन। इसमें हम वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का आधार लेंगे। जिन राम को हम जानते हैं, ये राम कभी ऋषि मुनियों के थे, ये राम कभी विद्वानों के थे, ये राम कभी साधु संतों के थे, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही राम परिवार के राम बना दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के जो राम है ना, वो भगवान परिवार के हैं। एक एक पल परिवार के लिए जीते थे राम, और आज हमको जरूरत है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या पंक्ति है! जो मंगल को करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले, हमारे ऊपर दया करिए, यह अर्थ है। राम को आंगन में उतार दिया। जैसे आप दशरथ के बेटे हैं, हमारे घर के सदस्य बन जाइए, परिवार के राम हैं। ये करती है गीता प्रेस। गीता प्रेस का साहित्य केवल इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं दे रहा, केवल विचार नहीं दे रहा, भाव दे रहा है, भाव। तो हम त्रेता युग में इनकी बात कर लेंगे। हनुमान चालीसा, हनुमान जी क्या कहने, हनुमान जी के बिना तो कोई चर्चा हो भी नहीं सकती। और मैं तो हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूं। हनुमान चालीसा ओढ़ता हूं, हनुमान चालीसा बिछाता हूं, हनुमान चालीसा खाता हूं, हनुमान चालीसा पीता हूं। और जब मैं गीता प्रेस की हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मेरा आरंभ भी उसी से हुआ है, तो मैं लोगों से कहता हूं इसमें जो कुछ इसमें लिखा है, जो भाषा इसकी है, वो ही प्रामाणिक है। और हमारा जो तीसरा युग होगा, द्वापर युग होगा, यह हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन है। इसमें हम महाभारत और गीता की चर्चा करेंगे। मैं बंटवारा कर रहा हूं, जिसको अंग्रेजी में आजकल बोलते हैं सेगमेंटाइज करना, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है ना, ये बड़े ब्रेकअप के साथ चाहती है। इस नई पीढ़ी को हम समझाएंगे कि आपकी सोशल लाइफ, आपकी नेशनल लाइफ में महाभारत, गीता जैसे ग्रंथ क्या देंगे, जिसके नायक श्री कृष्ण हैं, जो भागवत के भी नायक है, महाभारत के भी नायक हैं, गीता के भी नायक हैं। गीता का तो जन्म ही रथ पे हुआ है, और ये एक रथ आज जिसका शंखनाद हो रहा है जीवन के कुरुक्षेत्र में, हमें आज उस गीता, उस कृष्ण की बहुत जरूरत है जो उस समय गीता कह गए। हमारे कृष्ण भी परिवार के सदस्य हैं। आप जब भी गीता प्रेस का साहित्य पढ़ें, आप देख के चौंक जाएंगे, क्या प्रस्तुति की है भगवान कृष्ण की। अर्जुन ने जब शस्त्र रख दिए, गीता का आरंभ कहां से हुआ आप जानते हैं, पर मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूं आज आपको, चिंतन करिएगा।
तो अर्जुन ने अपनी निराशा व्यक्त कर समय एक शब्द बोला, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। बस भगवान ने पकड़ लिया। भगवान ने कहा बेशक ये तेरे रिश्तेदार हैं, तेरा परिवार है, लेकिन अर्जुन जब परिवार में अपनों का विरोध होता है, जब परिवार में अपने गलत करते हैं, जब परिवार में धर्म दांव पे लग जाता है, तब तेरी क्या भूमिका होना चाहिए मैं समझाता हूं गीता के माध्यम से। आज हमारे परिवारों में ठीक ऐसा ही रणांगन खुल चुका है। आज हमारे घरों में एक ऐसा ही कुरुक्षेत्र तैयार हुआ जहां पति पत्नी आमने सामने हो गए, भाई भाई आमने सामने हो गए, बाप बेटे आमने सामने हो गए, माता पिता और बच्चे आमने सामने हो गए। कोई कहे या न कहे, घर उपद्रव के अड्डे, अशांति का केंद्र बन गए। तब चाहिए गीता। अगर भारत को परिवार बचाना है तो गीता प्रेस का साहित्य औषधि है। औषधि उपाय नहीं, औषधि बीमारी लग गई है। अगर आप अभी नहीं संभले तो हमारे देश के पास सब कुछ होगा, पर हम परिवार से हाथ धो बैठेंगे। ये बहुत बड़ा अभियान है। जिन्हें परिवार बचाना हो, जिन्हें धर्म बचाना हो, जिन्हें संस्कृति बचाना हो और जिन्हें राष्ट्र और विश्व बचाना हो, वो इस समय इस शंखनाद से जुड़ जाएं कि गीता प्रेस का साहित्य घर घर नई पीढ़ी के जीवन में हो। ये बहुत आवश्यक है। मैं और आप जो ये सफेद बाल वाले हैं 15-20 साल बाद मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे। दो तरह के सफेद बाल वाले होंगे इस समय, एक जिनके दिख रहे हैं और एक जिनके नहीं दिख रहे, उनके भी सफेद होते हैं, आपको नहीं मालूम हो तो। सब बाहर हो जाएंगे 15 साल में। क्या देके जाएंगे अपने बच्चों को? हमारी आंख बंद होते हुए हम अपने बच्चों को उपद्रव में, अशांति में, कलह में डूबा देखेंगे? सब तो दे दिया होगा आपने। आजकल तो लोग बड़ी प्लानिंग से चलते हैं। अच्छी खासा एजुकेशन दे दिया होगा, आप समर्थ होंगे तो करियर दे दिया होगा, बेटी होगी तो दामाद ढूंढ दिया होगा, बेटा होगा तो बहू ला दी होगी, सब तो दे दिया होगा आपने। कार, बंगला, गाड़ी सब दे दिया। और इस पीढ़ी को तो वैसे ही गिफ्ट में मिलता है। ये तो आंख खोलते हैं तो देखते हैं घर में 2-3 कर्मचारी हैं, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, हर सदस्य का अपना कमरा है, बाहर 2-3 कारें खड़ी। इनको तो मालूम भी नहीं कि इनके बाप दादा ने ये कैसे अर्जित किया होगा, ये नहीं जानते। इनको सब दे दिया आपने, पर शांति कहां से लाएंगे? वो तो आप ही के पास नहीं है, तो आप कहां से दोगे? दे सकते हैं अगर आप इनके हाथों में समय रहते गीता प्रेस का साहित्य दें। मेरा विश्वास करिए, इनका जीवन शांत प्रसन्नचित होगा। और जिस दिन आप आंख बंद करेंगे, जो सबकी होना है, कोई नहीं बचेगा, ना मैं ना आप, हमको जाना है। और 4th 5वीं लहर आई तो अभी से ही 13वां कर लो अपन लोग, बुरा मत मानना। क्या बचेंगे? तो इनको क्या देके जाएंगे? कुछ ऐसा दे जाइए मानवता उपकृत हो जाए। अब वो है गीता प्रेस का साहित्य। इसलिए इस शंखनाद से हमको जुड़ना है। मैं एक फॉर्मूला दूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। 2-3-5 का एक फॉर्मूला दे रहा हूं। बच्चों को ये भाषा बड़ी पसंद है, फॉर्मूले की। 2-3-5 का फॉर्मूला। मैं अपने व्याख्यानों में लगातार आपका परिचय कराऊंगा 2 ऋषियों से, एक वाल्मीकि और दूसरे वेद व्यास। इनके साहित्य को पढ़ेंगे। क्या ह्यूमन साइकोलॉजी के मास्टर हैं दोनों ऋषि। तो 2 ऋषि और 3 अवतार को लेंगे हम, राम जी, कृष्ण जी और हनुमान जी। और पंचदेव की बात करेंगे। गणेश जी जल के प्रतिनिधि, दुर्गा अग्नि, विष्णु आकाश, सूर्य वायु और शिव यानी पृथ्वी, ये पंच तत्व का प्रतीक है। हर घर में पंचदेव होना चाहिए। तो हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ आएगी फैमिली लाइफ के बाद, मैंने आपको बताया ना, सतयुग हमारा निजी जीवन, त्रेता परिवार का जीवन, द्वापर समाज का जीवन और कलयुग जिसमें हम चल रहे हैं, ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। इसमें हम पंचदेव को याद करेंगे। तो चलिए, इस लोकार्पण समारोह में मैंने अपनी बात रखी ताकि आपका चिंतन आरंभ हो जाए। और अगले शनिवार से रात को 9 से 10 मैं आपके साथ रहूंगा। एक एक विषय लेते चलेंगे। फिर ये दौर खत्म हो जाएगा ना,
ऑनलाइन का और निकलने लगेंगे, हम जब इकट्ठे होंगे तो फिर मैं आपके सामने आऊँगा, सीधी सीधी कथाएं करूँगा और हमारा उद्देश्य ये होगा कि हमें वो प्राप्त करना है। समय आ गया, देखिए प्रयोग तो करना पड़ते हैं, इस साहित्य के साथ भी करना पड़ेगा। ये जिन बच्चों को सौंपना है उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना अप्रोच है, उनका अपना एटीट्यूड है। चलिए यहां से एक बात खत्म करूंगा इस विचार के साथ कि भगवान शंकर और पार्वती जी आपस में बात कर रहे थे। राम जी को जब नागपाश में बांधा गया था युद्ध में रावण के, तो नारद जी ने गरुड़ को भेजा था, तो गरुड़ ने नागपाश से मुक्त कराया राम जी को। तो गरुड़ जी को अहंकार हो गया कि मैंने कहा, तो वो जानना चाहते थे राम कौन है, तो शंकर के पास पहुंच गए और पूछा पक्षीराज गरुड़ ने, कौन है राम, क्या है। तो शंकर जी ने कहा कि एक काम करो, अब रास्ते में मिले हो तो मैं क्या समझाऊं, तुम चले जाओ काक भुषुंडी के पास, पक्षियों का राजा श्रेष्ठ और पक्षियों में कौवा सबसे नीचे पे इन्होंने कॉम्बिनेशन बना दिया, उनके पास जाओ। और शंकर जी ने काकभुषुंडी के पास गरुड़ राज को भेजा, पक्षी राज को, और पार्वती जी को जब बताया तो पार्वती जी ने कहा एक बात बताइए, आप स्वयं इतनी अच्छी राम कथा कहते हैं और वो जब पूछने आया तो आपने खुद क्यों नहीं सुनाई, काकभुषुंडी के पास क्यों भेजा। अरे बड़ी प्यारी सूत्र की बात भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती समुझई खग खग ही के भाषा। खग जो होता है दोनों, वो भी पक्षी है, वो भी पक्षी, तो पक्षी पक्षी की भाषा ज्यादा अच्छे से समझता है। समुझई खग खग ही के भाषा, कछु ते ही ते पूरी मैं नहीं रखा। मैंने इसीलिए नहीं रखा कि उसको उसकी भाषा समझ में आएगी, और यही बात आज लागू होगी। इन बच्चों को कौन सी भाषा समझ में आती है, इनको यूटिलिटी की भाषा समझ में आती है। हर पंक्ति हर शब्द में अपने को ढूंढते, मेरे काम का क्या, अरे इनके काम का बाप ना हो तो ये बाप को बाप ना माने, बुरा बात माननी है। मैं नई पीढ़ी की आलोचना ही नहीं कर रहा, ऐसी पीढ़ी, ऐसी समर्थ, ऐसी इंटेलिजेंट, ऐसी योग्य, ऐसी पैशन वाली पीढ़ी अब धरती पे आई है। हमें स्वागत करना चाहिए, इन बच्चों का मान करना चाहिए, लेकिन इनके सवालों को जवाब मिलना चाहिए। ये हर चीज को उपयोगिता से जोड़ते हैं। तो आपको आज पिता को पिता होने की, पति को पति होने की उपयोगिता साबित करना पड़ती है, पत्नी को पत्नी होने की। ऐसे ही साहित्य को जीवन से जोड़ने की उपयोगिता साबित करना पड़ेगी, और वो साहित्य की संभावना गीता प्रेस के साहित्य में है। आज हमने उसी का शंखनाद किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हर शनिवार और सुभारती टीवी चैनल पे प्रकाशन है, गीता प्रेस के सोशल मीडिया पे आएगा। गोविंद ढोलकिया जी और जितने लोग आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं तो अपनी सेवा इसलिए भी दूंगा कि मेरा संस्कार गीता प्रेस का साहित्य है, मेरा जीवन है, और प्रयास करूंगा कि हम सब जुड़े और हमारे देश को, हमारे देशवासियों को एक नया अनुभव हो जीवन का। आप सबको शुभकामना देता हूं। अगले शनिवार मैं फिर मिलूंगा और हम इस क्रम को जारी रखेंगे। अभी तो आज्ञा लेता हूं, पर एक बात याद रखना, उदास बिल्कुल मत होना, तनाव में बिल्कुल मत आना, परेशान बिल्कुल मत होना कि अब ये कैसे करेंगे, अब ये कैसे बच्चों तक पहुंचाएंगे। चिंता मत करिए। मैंने कहा ना, गीता प्रेस के पीछे अदृश्य रूप से परमात्मा चलते हैं। तो हम किसी साहित्य को नहीं, हम तो सीधे परमात्मा को ही सौंप रहे बच्चों के हाथ में, और बच्चों का जीवन धन्य होगा। आप सबको बहुत बहुत आभार। आज हमारे शांतम में, उज्जैन में रहता हूं मैं, मध्य प्रदेश के पावन नगर, राजाधिराज महाकाल महाराज की नगरी। हनुमान चालीसा का एक छोटा सा ध्यान केंद्र बनाया है, यहाँ रहता हूं मैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ भी बहुत सारे अतिथि आए हैं, सबका मान करता हूं। आपको भी आमंत्रित करता हूं। फिर मिलते हैं अगले शनिवार ऑनलाइन रात को 9 बजे। कुछ जीवन की बातें करेंगे, क्योंकि खोज है सत्य और शांति की। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, गीता प्रेस सांस्कृतिक धरोहर सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 का शुभारंभ हो चुका है। आप लोग भी इसका विशेष प्रसारण देखना न भूलें। हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक सिर्फ सुभारती टीवी पर। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि विशेषकर बच्चों और युवाओं में अपने धर्म, देवी देवताओं और उनके पद चिन्हों पर चलकर किस तरह से चिंता विहीन तथा जीवन के गुण रहस्यों को समझते हुए जीवन व्यतीत करें और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। इसके लिए एक विशेष योजना है जिसमें आप अपने प्रश्न ईमेल के जरिए भेजें और अगले आने वाले प्रोग्रामों में विशेषज्ञों, साधु संतों और महात्माओं से इसका उत्तर प्राप्त करें। हमारी ईमेल आईडी जिस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं वह नीचे चल रही है, तो किसी भी प्रकार का संकोच न करें। पूछे प्रश्न, पाए जवाब और अपने जीवन की इस राह को न केवल आसान बनाएं, बल्कि भक्ति पथ पर चलते हुए अपना जीवन सुखी, समृद्ध तथा राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा लगाते हुए बिताएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हमारे हनुमान। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। जय हिंद, जय भारत। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा।